नमस्कार दर्शकों, फिर से एक आपको केस से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे सामने हैं प्रभजोत सिंह। ये यहाँ बाजपुर के निवासी हैं। इनके साथ भी ठगी हुई, करीब 16 लाख की ठगी हुई इनके साथ, और इनको उसी डंकी रूट से भेजने की बात की गई। इनको भेजा गया, अभी जो सुर्खियों में चल रहा है। हम बात करेंगे इनसे, क्या रहा आपके साथ इंसिडेंट, क्या हुआ आपके साथ? सर, एक प्रभजीत सिंह है जो बेरिया का निवासी है। तो मेरे से बोलने लगा कि मैं विदेश भेजने का काम करता हूं। तो हमारी वैसे पहले भी परिचित था, तो उससे मुलाकात हुई। तो वो मैंने उसे बोला कि मैंने यूरोप चले जाऊंगा, अगर अच्छा स्कोप है आप वीज़ा मुझे दे दोगे। तो वो क्या किया, उसने मेरे से डॉक्यूमेंट ले लिए। ठीक है, बोला हाँ ठीक है, आपका यूरोप का काम हो जाएगा, मैं स्पॉन्सर करवा दूंगा जल्दी ही, आप अपने पैसे का जुगाड़ करो। तो मार्च में तो हमारी डील होगी। मैंने अपना पासपोर्ट, 2 मेरे से चेक ले लिए, 2 लाख रुपए बयाना ले लिया उसने। मैंने पैसे बोला आपने कैसे दिए, क्या किस तरीके से अकाउंट में दिए पैसे आपने? सर कुछ 6 लाख रुपए अकाउंट, बाकी मैंने नगद दिए थे। और बस। ठीक है, जी। फिर उसने क्या किया, मुझे एक वीज़ा दिया और अदर लैंग्वेज में था। बाद में पता लगा कि वो रशिया का है। बोला आपका वीज़ा आ गया है, आप पैसे का जुगाड़ करो और आप वीज़ा देख लो। उसने मुझे वीज़ा भी दिखाया, फिर मैं उससे सर्टिफाई हो गया। मैंने अपने पैसे का जुगाड़ किया, उसके कुछ खाते में डलवाए। मैंने उसे बोला कि वो चेक थे जो, तो वो कहाँ है? तो वो बोला वो आपके एम्बेसी के लिए लिए थे, वो एम्बेसी में लगा दिए हैं। मैंने उसे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, 2 बार किया ऑनलाइन, वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। वो बोला कि हाँ आप, मैंने भी तो आगे देने हैं, आप मुझे कैश में ही दे दो पेमेंट। तो मैंने उसके 6 लाख रुपए खाते में जमा कर दिए, बाकी उसे कैश में दे दिए। तो 2 बार कर कर हमने कैश में कुछ घर पे दिए, कैदा उसके ऑफिस में दे दिए। तो फिर बोलने लगा कि आपका अब आप जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपका काम हो गया। मैंने बोला पासपोर्ट, बोला दिल्ली जाओ, आपका काम हो गया। तो उसने मुझे दिल्ली भेज दिया 1 अप्रैल को सन 2023 को। तो मैंने बोला अब मैं दिल्ली पहुंच गया। बोला यहाँ एजेंट मिलेंगे आपको, आप यहाँ रुको। तो वो एजेंट लारे लगाने लगा कि कल हो जाएगा आपकी, यहाँ मैं करवाते हैं, टिकट करवा दी है, पासपोर्ट दे दिया उसने। और उसने 4 तारीख को फिर ये भी वहाँ पहुँचा और इसने बोला हाँ अब तैयार हो जाओ, आपका वो काम हो गया। 4 तारीख कौन सी? 4 तारीख अप्रैल 4 अप्रैल 2023 को जी। तो फिर ये मुझे एयरपोर्ट ले गए। वहाँ मैंने बोला कि भैया ये तो वीज़ा रूस का है, टिकट वगैरह। ये कैसे चला पता रूस का वीज़ा है? तो वहाँ बोले आप रूस जाओगे, यहाँ से रूस, वहाँ इमिग्रेशन का आप रूस बताना। तो मैंने बोला मेरी बात तो आपकी यूरोप की हुई, तो मैं क्यों बोलूँगा। मतलब फिर उन्होंने सब मुझे समझाया कि जैसे मैं मिला हूँ, राजू नाम का व्यक्ति था, ऐसे आपको आगे भी व्यक्ति मिलेगा, जैसे ये दिलवाया वैसे आपको आगे से वीज़ा दिलवा देंगे यूरोप का। तो मैं उससे सर्टिफाई हो गया। तो बोला ठीक है आप चले जाओ। तो उन्होंने मुझे वहाँ से रूस भेज दी। रूस पहुँचने के बाद मैंने बोला भाई मेरी टिकट नहीं हो रही चाहिए। इन्होंने 5-6 दिन कमरे पे रुके रहे, मैं रोज़ फ़ोन करता, मैंने अब कब टिकट होगी, कब होगी। तो इन्होंने आखिरकार बाद में बोला, ग्रुप बना लिया, काफ़ी बंदे 5-7 और इकट्ठे कर लिए, 10 बंदे हो गए हम। तो इन्होंने बाद में बोला कि अब आप डोंकी से जाओगे। 10 बंदे इंडिया से वहाँ गए हुए थे इसी आपके तरीके से? अदर हाँ कंट्री से भी थे कुछ, जगह इकट्ठे कर लिए, उनसे पैसे ले लिए जी। अच्छा। तो बोले अब आप डोंकी लगाओगे। तो मैंने इसे फ़ोन किया, मैं डोंकी नहीं लगाऊंगा भैया, यहाँ हमारी तो डायरेक्ट बात हुई। यहाँ तो डोंकी से मतलब वही है जिसको डर्टी रूट भी कहा जाता है। यहाँ से इंडिया से लोगों को ले जाके, बेरोजगारों को पैसे लेके, कभी जंगल के रास्ते, कभी कश्ती के रास्ते विदेश में भेजते हैं, जिसमें कि कितनी बार दुर्घटनाएं भी हो गई। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग वापस लौट के आ पाए। पिछले दिनों गुजरात का मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था, जहाँ पे पूरा परिवार खत्म हो गया था। वो भी डंकी और डर्टी रूट इसको कहा गया है। यही एक आगे और बता रहे हैं। हाँ जी। फिर ये बेलारूस से हमें रूस ले गए, वहाँ ना रूस से बेलारूस ले गए हमें डोंकी के माध्यम से। तो इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया, इनके वो डोंकर वगैरह ने। तो मैंने इसे बोला भी था, मैं नहीं लगाऊंगा। तो बोला तुझे पैसे नहीं दूंगा, जाना है जा, नहीं तो घर आ जा। तो मेरे पैसे फंसे हुए, तो मेरी भी थोड़ी मजबूरी, इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बोला अपने आप आ जा, तो मुझे भी नहीं पता था वापस कैसे जाना। तो ये मुझे बेलारूस ले गए। ठीक है, बेलारूस ले जाने के बाद इन्होंने वहाँ भी मुझे 4-5 दिन रखा एक कमरे पे। वहाँ भी बार बार कमरे चेंज कर देते थे ये, चुकने के लिए भी रेड। हाँ जी, रेड पड़ती थी, पुलिस आती थी, परेशान, पार्कों में बिठा देते थे ले जाकर, दिन में, रात को कहीं ठहराते थे। फिर आखिरकार उन्होंने टैक्सी में हमें 8-10 बंदों को बिठाया, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद बोले आप ये सामने बॉर्डर है, आप इस तरफ को चलते जाओ। वो बोल गए टैक्सी वाले कि आप इस तरफ को चलते जाना।
तो हमने रात को बारिश हो रही थी तो हम रुके वहाँ और उसी में हम चलते रहे रात भर। और सुबह होते होते कि हम वहाँ एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ आर्मी कहीं गुजर रही होगी तो उनके पास डॉग स्क्वाड होता है, उसने कहीं हमारी हरकत कैच कर ली तो कुत्ता लेकर आर्मी वाले हमारे पास आ गए डॉग। तो फिर उन्होंने हमें पकड़ लिया। ये बॉर्डर कौन सा था ये? बेलारूस आर्मी ने, हम जब पोलैंड जा रहे थे तब पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए, तो हमने बताया इंडिया से आए हैं। मारपीट पहले तो मारने को कर रहे थे, बाद में वो थोड़ा नॉर्मली से बात की। तो हमने सारी ये मतलब यही कथा बताई कि हमें एजेंटों ने भेजा है गुमराह करके। तो उन्होंने भी हमारी बात समझी। खैर उन्होंने समझाया कि ये आम रास्ता नहीं है पोलैंड जाने का, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप वापस इंडिया जाओ समझदारी से। तो हमारी फ़ोटो वगैरह उन्होंने कैप्चर कर ली फ़ोन में, उन्होंने एक वार्निंग दी और हमें बाकायदा वहाँ ले गए, हमारे फ़ोन वगैरह चेक किए, सब किया। तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कुछ घंटे हमें बिठाए रखा, 8-10 घंटे। फिर वो वापस हमें फिर छोड़ाए अपने आउट ऑफ एरिया, जहाँ बिल्कुल आर्मी और पुलिस का एरिया लास्ट हो। तो वहाँ छोड़ा है कि अब आप अपने जैसे आए वैसे चले जाओ टैक्सी में। तो फिर हमने इसे फ़ोन किया एजेंट को, मैंने बोला भैया तूने तो बोला था क्या बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ऐसे आर्मी ने भैया हमें मना किया। बोला नहीं आपको मारा थोड़ी है, पैसे तो भैया मिलने नहीं है, तू सब जा रहे हैं तो तू भी जा। मैंने बोला ठीक है। बार बार जाने के लिए प्रेशर मारा आपके? मारा। फिर इसने वापसी कैसे करोगे इसका कुछ पता नहीं था? नहीं था। फिर हम दोबारा गए तो हमें आर्मी ने पकड़ लिया, मारपीट की हमारे साथ, हमारे फ़ोन वगैरह रख लिए, पैसे रख लिए उन्होंने। एक फ़ोन ले लिया, एक मैंने फ़ोन छुपा कर रखा था अपने जूते में, वो बच गया। दूसरा फ़ोन मेरा एक ले लिया, क्योंकि आईफोन का वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आईफोन था वो उन्होंने रख लिया। तो उसके बाद मारपीट करने के बाद हमें फिर से वहीं जंगल में छोड़ के रात को बोले अब आप वापस नहीं, इस बार आओगे तो हम गोली ही मार देंगे तुम्हें। तो हमने इन्हें फ़ोन किया, मैंने बोला भैया हम पुलिस को सिलेंडर कर देंगे लेकिन हम क्या बोलते हैं अब नहीं जाएंगे। तो इसने फिर टैक्सियाँ जो भी फिर कहीं वहाँ जो इनके एजेंट थे उनसे संपर्क किया, तो हमें एक कमरे पे ले गए। तो ये वहाँ रखा, तो वहाँ क्या करते थे किराया नहीं देते थे, जिसका कमरा था वो हमसे किराया मांगते थे। तो वो हमें वार्निंग देने लगे कि अगर तुम्हारे एजेंटों ने किराया नहीं मांगा दिया तो हम तुम लोगों को मारेंगे यहाँ पकड़ के, और हमारे फ़ोन भी जमा कर लिए कुछ समय के लिए। लेकिन हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया हम तो ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं। तो उन्होंने खैर हमारी बात सुनी, हमें फ़ोन तो दे दिए। लेकिन फिर हमने इन्हें फ़ोन किया कि भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें वापस बुलाओ। जबलपुर वाले एजेंट हैं आपके? हाँ जी। तो इन्होंने मुझे वापस टिकटें कराई। हमारी दीदी छुट्टी से आई है जो ITBP में है, उन्होंने प्रेशर डाला, पापा वगैरह ने इन्हें जाकर बोला कि भैया अब लड़के को बुला ले, तो अपना हिसाब मतलब सही नहीं होगा। आप बचकर आ गए, बहुत बड़ी बात है। लोगों की कितने लोगों की डेथ हो जाती है, डेथ भी हो गई हमारे शिकार हो जाते हैं सामने भी कई लोगों की। एक मेरे पास अभी भी वीडियो है, उसको आर्मी ने मारा कि वो बंदा वहाँ मर गया था वहीं बेलारूस में, अभी भी हमारे पास वो वीडियो है। उसके कहीं बुरी तरीके से कहीं चोट लग गई। तो ऐसा बहुत जगह हुआ, लेकिन हम लोग भी डर के मारे हमसे पूछते थे ये बंदा को जानते हो तो इंडिया का, तो हम मना कर देते थे, हम उस बंदे को मरे हुए को नहीं जानते, अपने बचने के लिए हम मना कर देते थे। तो फिर वापसी कैसे हुई वहाँ से? फिर इन्होंने वहाँ 10-12 दिन कमरे पे रखा बेलारूस। फिर इन्होंने वहाँ से मेरी दीदी वगैरह ने बोला, तो मैंने भी बोला, मैंने बोला जाना तो है नहीं भैया, वापस बुलाओ हमें। तो इन्होंने फिर से वैसे ही जैसे रूट से गए, इन्होंने वहाँ से टैक्सियाँ की, हमें जो रूस और बेलारूस बॉर्डर पे ले गए। वहाँ से इन्होंने हमें किश्ती से बोट से पार करवा दिया बॉर्डर। वहाँ उसमें एक दिन का समय 1-1.5 दिन लगा दिया कुछ। उन्होंने डोंकरों ने रास्ते में बिठाए रखा हमें, और हम उसी तरीके से फिर इंडिया एयरपोर्ट आ गए। कब आए आप? अप्रैल से क्या वापस का लौटे फिर आप? कितने दिन? मेरा 15 दिन वीज़ा भी ओवर स्टे था। तो इन्होंने फिर वहाँ बोला कि आप इमिग्रेशन को बोलना कि चोट तो लगी हुई थी, चोट लग गई है, यहाँ भटक गए हैं थे हम। तो हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने फिर हमें वहाँ से हम 4 तारीख को इंडिया पहुँच गए हम। 4 कौन सी? 4 मई 4 मई को। अप्रैल मई जी, लमसम 1 महीने बाद। 1 महीने बाद फिर आप यहाँ आगे आपने क्या कार्रवाई की? क्या पुलिस को कंप्लेंट की आपने? नहीं की, पुलिस को हमने कंप्लेन नहीं की। तो ये बोला मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, कंप्लेन करनी तो कंप्लेन कर लो, मैं पैसे दे देता हूँ, आप कंप्लेन मत करो। तो इसने कुछ टाइम लेने लिया, आपको झांसा दिया भी चलो बात पुरानी हो जाएगी, कुछ दे दूंगा मैं। हाँ जी। बाद में ये बोलने लगा कि आपको पति पत्नी को भी मैं भेज दूंगा अगर आपने भेजना। तो हमने उस पर भी कागज दिए, तो उसमें भी इसने नहीं भेजा। हमारे दोनों के डॉक्यूमेंट ले लिए,
उसमें भी बोला मैं न्यूजीलैंड भेज दूंगा, इसने वहाँ भी नहीं भेजा, कहीं नहीं हमें भेजा। तो फिर पैसों की बात आई तो बोला पैसे दे दूंगा, तो धीरे धीरे करके हमें पैसे देने लगा। कितने पैसे लौटाए उन्होंने आपसे? अब तक 5 लाख रुपए लौटा चुका लिए है। कितने से? 16 लाख रुपए। 16 लिए, उसमें 5 लौटाए अभी हैं। जी। बाकी के लिए क्या कर रहे हैं वो? बाकी के लिए सर हमने एक एग्रीमेंट करवाया था उससे, उसने 30 मार्च सन 2024 को करके दिया। अब वो बोलता है कि उस पर मेरे साइन नहीं है एग्रीमेंट पे। तो चेक थे जो इसने लिए थे, हमने वो भी उसमें लिखवा लिए थे, मैंने आकर ब्लॉक भी करवा दिए, लेकिन मैंने बोला था इसे लिख कर दे मुझे, तो उसमें इसने लिखा हुआ था कि ये अब उस बात पे भी मुकर्रा मेरे को साइन नहीं है एग्रीमेंट पे। ये अभी बोलता इसके ऊपर आप क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं? आपने पुलिस के थ्रू या कोर्ट के थ्रू कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी? सर मैं अपनी चौकी में गया, इनके यहाँ बेरिया में, तो बेरिया में क्या चौकीने वालों ने बोला कि हमारा मसला नहीं, आप गुलरबोज चले जाओ। गुलरबोज गया तो वो बोले ये आपका मसला बाजपुर का था, बाजपुर में ऑफिस था इसका मेकर माइंड ओवरसीज करके, वहाँ चले जाओ। तब इसका ऑफिस बाजपुर में था। वो बोले भैया यहाँ ऑफिस बंद करके ये चले गया, आप गदरपुर जाओ, गदरपुर में ऑफिस है। तो हम गदरपुर आए, गदरपुर वाले बोले बाजपुर जाओ। फिर आखिरकार हम एसपी साहब के पास आए और यहाँ से कंप्लेन की। उसी दौरान हमारे कंप्लेंट कर दी आपने? की थी। ठीक है। और उसी दौरान इसे पता लगा दिया, किसी ने बोल दिया कि ये चौकी में गए बेरिया, तो इसने हमारे साथ एक दिन रास्ते में घेर कर मारपीट की हम दोनों के साथ, दोनों मियां बीवी के साथ? 28 तारीख को। जी। इसकी कंप्लेंट की आपने पुलिस से? कि पुलिस ने एनसीआर लगा दी कि आपका पैसे का मसला है, इस पे कोई सुनवाई नहीं। आया एग्रीमेंट पे, जब मैंने बोला आपने लिख कर दिया कि ये चेक का मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, आप क्यों कर रहे हो, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है उस पर अभी तक। रास्ते खुले हैं एसएसपी ऑफिस के बाद अपना? बाकी नहीं सर, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह की जानकारी ली इन्होंने कि इसका है कि नहीं है ही नहीं, जबकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन। और भी लोगों के साथ यही ठगीबाजी कर रहा है और आए दिन मेरे से तो रंजिश रखता है सर। वो कहता पैसे नहीं दूंगा। और केस भी आए इस बंदे के क्या? और भी थे, एक जगह इसने बाजपुर में भी पहले भी कांड किया था, उनका कुछ पिस्टल वगैरह छीन लाया था और उनके साथ मारपीट कर बाजपुर में एक किराना स्टोर था, उनकी इसने विदेश भेजकर उनके मतलब फीस निकाल ली थी उनके वहाँ से, ऐसा सुनने में आया था। और भी लोगों में इसने, अब वर्तमान में बाजपुर में था जो ऑफिस, वो बंद कर अब गदरपुर में आ गया। गदरपुर में ऑफिस खोला मेकर माइंड। तो पुलिस अभी तक ये ऑफिस भी बंद नहीं करवा रही है। तो दर्शकों आपने देखा प्रभजोत सिंह का मसला 16 लाख लेने के बाद भी और जान जोखिम में डालने के बाद भी इनका काम नहीं बना और अब धमकियां मिल रही हैं और इनके साथ हो रही है मारपिटाई। इससे आप देखिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठगी के नित नए धंधे। हम इस पे और जानकारी लेके आएंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे कि आगे क्या